नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला का पाम है और आकृति अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक आयताकार आकृति दिखाई दे रही है और चौकोर आकृति भी दिखाई दे रही है। मेहनती हैं, दार्शनिक किस्म का हथेली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में मानसिक रूप से ज़्यादा मेहनत करते हैं, शारीरिक रूप से थोड़ी सी कम मेहनत यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली की अगर रंगत देखते हैं तो एक सुंदर रंगत दिखाई दे रही है। चाहे जीवन में कितनी भी अड़चन रहे, कैसा भी संघर्ष रहे, कैसी भी परिस्थिति रहे, अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाते हैं और जीवन का पूरा आनंद लेने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब हमारी हथेली में दोनों आचार्य पुष्ट और सुंदर हो, बली हो, तो कहना ही क्या। और दो आचार्य कौन से हैं, थोड़ा सा सरल ढंग से समझें। यहाँ पे जो ये इंडेक्स फिंगर है इनकी, जो ये तर्जनी की उंगली है आपकी, उसका जो जड़ वाला भाग है, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले, आपकी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। और जो आपका ये अंगूठा है, उसका जड़ वाला जो ये भाग है, इसको वीनस का माउंट कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन भगवान शंकर जो त्रिपुरारी हैं न, उनके ये शिष्य हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, दूसरे आचार्य हैं। और आपकी हथेली में ये दोनों आचार्य पुष्ट और सुंदर रूप से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बली अवस्था में है। और किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये दोनों आचार्य जी बली अवस्था में है तो कहना ही क्या। ऐसे व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, चेहरा देखकर ही कोई भी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाता है। और ऐसे लोगों की मुस्कान बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्तित्व इनका होता है। जहाँ गुरु और शुक्र बली होते हैं न, हथेली में बलाबल के साथ होते हैं न, और हथेली की जो रंगत है इतनी खूबसूरत और सुंदर होती है न, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है, निर्मल हृदय का व्यक्ति भी होता है। ये गुण आपके अंदर साफ रूप से दिखाई दे रहे हैं। और ये दोनों पर्वत आपकी प्रतिष्ठा को और आपके व्यक्तित्व को निखारते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर योग है। देखिएगा, अंगूठे का नीचे का जो ये भाग है न, जिसे मैंने कहा ये शुक्राचार्य जी हैं, शुक्र का पर्वत हैं, इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और जीवन में सुखद जीवन के लिए आपकी हथेली में इसका पुष्ट होना, मानी ये जगह उभरी हुई होना, सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी हथेली में ये जगह उभरी हुई दिख रही है, सुंदर दिख रही है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है ये जगह। निश्चित तौर पे आप भी तेजस्वी होंगी। आपका चेहरा भी, पहले भी बताया मैंने, ये दो ग्रहों का मिलन है, बहुत सुंदर होगा। सुंदरता और आकर्षण निश्चित तौर पे शुक्र आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे जो लोग होते हैं न, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परिवार का भी भरपूर साथ मिलेगा। और जिस तरह से जीवन की रेखा है न, परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जीवन में चाहे जीवन कैसा भी रहे, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति होती रहेगी। हल्के रूप से इतना तो रहता ही है। मानसिक तनाव भी है, थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं और चिंता भी करते हैं कई बार, लेकिन फिर भी जो है
बहुत सुंदर भाव में जो है आपका शुक्र बैठा हुआ है। और दूसरा पर्वत हमने देखा था आचार्य बृहस्पति जी, ये भी सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, पुष्टता लिए हुए हैं। ये जगह उभरी हुई दिख रही है ना आपको, ये आपकी तर्जनी है ना, इसके जड़ वाला भाग देखो, ये जगह उभरी हुई है, सुंदर भी दिखाई दे रही है। ना इसमें कट का निशान है, ना इसमें जाली का निशान है, किसी प्रकार का निशान नहीं है, और अपने स्थान पे सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती हैं, ऐसी जातिका स्वयं उन्नति तो करती हैं, जो इन लोगों से जुड़ते हैं या इनके संसर्ग में आते हैं, उसे भी ऐसे लोग उन्नति करने में सहायता निश्चित तौर पे प्रदान करती हैं। सहयोगी होती हैं ये ऐसी जातिका, स्वाभिमानी होती हैं, और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाली और न्यायप्रिय होती हैं। आपको देखा जाए तो अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका है, परोपकार की भावना आपके अंदर है, धार्मिक भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और देखिएगा किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर रूप से होते हैं ना, तो ऐसी जो जातक होते हैं, जातिका होती हैं, वो विद्वान होती हैं, ज्ञानी होती हैं। आपको अपार मान सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह जो है सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। अगर बृहस्पति इस तरह से पुष्ट होती हैं तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती हो या काम करने की सोच रही हो, जैसे जो है पढ़ाना लिखाना है, चाहे वो ट्यूशन ही पढ़ा रही हूँ अपने घर में, चाहे कहीं पे टीचर का काम ही कर रही हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कामयाबी ज़्यादा मिलेगी, जल्दी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मेडिकल लाइन में है, मैनेजमेंट लाइन में है, इंजीनियरिंग में है, बैंकिंग के क्षेत्रों में है या न्यायिक क्षेत्रों में है, काम कर रही हो या करने की सोच रही हो, तो कामयाबी बहुत ज़्यादा है और बहुत तीव्र है। या अपना कोई सम्मानजनक काम हो, उसमें भी तीव्र गति से जो है यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है जल्दी जो है कामयाबी हासिल होगी आपको। दोनों ग्रह बहुत अच्छे हैं, और देखो ये दोनों ग्रह धन के ग्रह भी हैं, ये लग्जरियस देते हैं, ये धन देते हैं, जीवन में आराम और पैसे वाले ये दो ग्रह आपके हथेली में पुष्ट और सुंदर हैं, और इनका परिणाम भी जीवन में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम देख रहे तो हथेली में यही चीज़ दिखाई दे रही थी। तीसरी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका जो ये पर्वत है जिसको हम चंद्रमा कह रहे हैं, ये भी देखो उभरी हुई दिख रही है, ये जगह बहुत सुंदर आभा ली हुई दिख रही है। और जब ये सुंदर होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे लोगों का बहुत अच्छा रहता है जो आपका है, जो आपको जो है चंद्रमा दे रहा है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, ऐसे लोगों का मन हमेशा मजबूत रहता है। और चंद्रमा मजबूत हो किसी का तो क्या होता है, पाचन तंत्र मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहता है, बहुत ठीक रहता है। आने वाले समय में आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है ना, और भी बढ़िया होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत हो, सौंदर्य बिखेर रहा हो, तो ऐसा जातक क्रिएटिव रहता है। और चंद्रमा इतना खूबसूरत हो, इतना रौनक हो, तो अगर माँ होंगी ना, माँ का साथ भी मिलेगा। सकारात्मक सोच बनी हुई दिखाई दे रही है, और थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा उभर गया है। कभी कभार जो है इमोशनली परेशान हो सकते हैं, या कोई योजना अगर आपने बना ली और उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं जो है देखने को ये मिल रहा है कि थोड़ा सा अवसाद की स्थिति को भी ये जन्म दे रहा है, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सुंदर जो है आपके 3 ग्रह अच्छे रूप में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आपकी उंगलियां देखें, जो आपकी बृहस्पति की उंगलियां सीधी तरीके से मुड़ रही है पूरी, और कहाँ जा रही है, मिडिल फिंगर की तरफ मुड़ रही है।
और ये धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। आप ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले हैं, आपका ऐसा व्यक्तित्व है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं, ईश्वर के प्रति आस्था रखती हैं। और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो मुड़ रही है, और कहाँ मुड़ रही है? सूर्य की उंगली रिंग फिंगर की तरफ, जहाँ पे आपकी सोने की अंगूठी पहनी हुई है, रिंग पहनी हुई है, उस तरफ मुड़ रहा है। ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव इसलिए होता है कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि शनि जो है कर्म प्रधान है ना, तो इसकी उंगली अगर सूर्य की तरफ मुड़ती है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे सूर्य की उंगली देखें तो कहीं ना कहीं हल्के रूप से शनि की तरफ मुड़ी हुई है, हल्की, बिल्कुल नेम फेम और धन पाने की इच्छा जो है मन में कौंध रही है, इस बात की यहाँ इशारा है। और देखिएगा हल्की मुड़ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर तो लंबवत खड़ी है। मन संसार की तरह ही धन पाने की इच्छा प्रबल हो रही है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखें आप, ये लंबवत खड़ी ही दिखाई दे रही है। और ये कनिष्ठा उंगली है, और ये सूर्य के पहले पोरवे तक, सूर्य की उंगली के रिंग फिंगर की जो उंगली है, इसका जो ये पहला पोरवा है, इससे बड़ी दिखाई दे रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है। यही उंगली है आपकी जो व्यापार की उंगली कही जाती है, और ये लंबवत खड़ी है और सूर्य की उंगली के रिंग फिंगर के इस पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये सबसे श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, अगर ऐसा व्यक्ति वर्क करता है, करियर के मामले में देखें तो ऐसा जातक या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे, अधिकारी की पोस्ट पे होता है। कुल मिलाकर बात करें तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसे जो जातक होते हैं अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में हैं। और देखिएगा जब ये उंगली कनिष्ठा इस तरह से अपने स्थान पर सीधी खड़ी होती है, लंबवत खड़ी होती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं तो उद्यमी होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। कितनी अच्छी उंगली है आपकी, कितनी सुंदर उंगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक सुंदर चीज़ और दिखाई दे रही है। अब ये न कहें कि हथेली देख रहे हैं तो सब कुछ सुंदर ही बता रहे हैं। भाई इससे पहले मैंने जो वीडियोज बताए हैं उसमें सभी चीज़ नेगेटिव थी, तो मैं कहाँ से पॉजिटिव बोलता। और इसमें सभी चीज़ ज़्यादातर जो है पॉजिटिव मिल रही है, तो नेगेटिव क्यों कहूँगा? जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे ज़रूर नेगेटिव कहूँगा, उसका उपाय दूंगा। लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं वो तो अच्छी ही कही जाएंगी ना। यहाँ पे देखो इसका झुकाव है, आप भी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप से देखो, बीच की उंगली की तरफ है, बीच की उंगली का झुकाव इस तरफ है, और इस उंगली का हल्का झुकाव इस तरफ है। सभी उंगलियों का झुकाव आप देखो, सूर्य की उंगली रिंग फिंगर की तरफ है कि नहीं? खुद देख लो, आप अपनी आंखों से देख लो। और जब सूर्य की पर्वत की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव होता है ना, तो इसे तो श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति जो है यश पाने की चाह रखने वाला होता है। समाज में ऐसा जातक मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और देखिएगा प्रैक्टिकल रूप से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, जब हम जो है नेम फेम पाने की चाह रखते हैं ना, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं ना, तो हम कार्य भी तो ऐसे ही करेंगे। और जब हम ऐसे कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे या तो अधिकारी की पोस्ट पे होंगे, उच्च पदस्थ होंगे, श्रेष्ठ और सफल बनेंगे। इस बात की, और इसका झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सुंदर है कि नहीं है? अब जो है हमने देख लिया, अब अंगूठा देखें भाई। देखिए अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा है, आप भी देखो प्रैक्टिकल रूप से। और शुक्र का जो पर्वत है वो उठा हुआ है। ऐसे लोगों को शुक्र प्रधान व्यक्तित्व वाले लोग कहा जाता है, जातक कहा जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों का जो रुझान रहता है ना, एक लग्जरी लाइफ जीने की चाह ज़्यादा रहती है, भौतिक सुख सुविधाएँ प्राप्त करने की चाह ज़्यादा रहती है, और सफल भी होते हैं।
ऐसे ग्लैमर को अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोग, या ग्लैमर से अट्रैक्ट होते हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी, अपने सौंदर्य पर विशेष ध्यान देना, चमक धमक बनाए रखना, ग्लैमर को अट्रैक्ट करके रखना, और अपनी जो है थोड़ा सा दिखावा भी करते हैं। अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, दूसरों से थोड़ा सा अलग दिखना, ये चीज़ें जो हैं ऐसे लोगों के अंदर होती है, वो नेचुरल होती है, उनका दोष थोड़ी है। अरे ये तो अच्छा है। समाज में अगर आप जो है अच्छे बन ठन के रहते हैं, अपने को थोड़ा सा जो है मेंटेन रखते हैं, और चमक रहती है आपके चेहरे पे या आपके कपड़ों में या आपके पहनावों में, किसी भी तरह चमक रहती है तो अच्छी तो है, यश की प्राप्ति होती है तो ठीक तो है। और शुक्र तो इसी चीज़ का कारक है। आप भी अपने शुक्र को, जो लोग जो है नाराज़ हो जाते हैं इसी चीज़ों से, वो भी अपने शुक्र को बढ़ाइए, उसको मजबूत करिएगा। अपने जो है गुरु, ये दोनों आचार्यों को पुष्ट करिएगा। जीवन में जो है धन तो मिलेगा, लग्जरी भी मिलेगी, आराम भी मिलेगा, चकाचौंध रहेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है। अब इसी बात पे अंगूठा देख लिया, उंगलियां देख ली, चलो अब रेखाएं देख लेते हैं। देखिएगा, ये हृदय की लकीर है और कहाँ जा रही है? आचार्य बृहस्पति जी से मिलन कर रही है। अब ये मत कहना ये भी श्रेष्ठ है। हाँ हाँ, ये भी श्रेष्ठ है भाई, क्योंकि ऐसे लोग सबके लिए सोचते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो क्वालिटी होती है, अपने क्षेत्र में जो है अच्छी खासी नॉलेज रहती है, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं और तेजस्वी होते हैं। आपने प्रेम के मामले में बहुत अच्छी हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करती हैं, जो आपसे जुड़ जाता है मन से, और जो मन से बहुत जुड़ जाता है ना, आप भी अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमानी हैं आप, ईगो प्रॉब्लम भी है आपके अंदर, अभिमान का पुट भी आपके अंदर आता है। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी सूर्य क्षेत्र पे जिस तरह से साइन बन रहा है, अगर सूर्य क्षेत्र भी भव्य अवस्था में थोड़ा सा भी आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का भी आता है, तो निश्चित ही आप मान पद प्रतिष्ठा या कोई ऊंचा पद पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर ये पर्वत जो है थोड़ा सा भी उभार लेता है हल्के रूप में, तो निश्चित ही पदोन्नति होगी। और देखा जाए, ये जो साइन बन रहा है आपकी हथेली में, ये पूर्ण रूप से बन जाए और सूर्य पर्वत थोड़ा सा भव्य अवस्था में आए, आप चाहे किसी भी प्रकार हो, व्यापार ही करे, आप ना करे, आपका जीवन साथी करे, आपके बच्चे करे, लेकिन आप एक श्रेष्ठ जीवन जिएंगी, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर जो है चीज़ें हैं। अब इनको मैं कैसे कहूँ कि ये नेगेटिव है। यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा देखो, सीधी है यहाँ पे और चंद्रमा की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी बढ़ा रही है भाई, इसमें बुध का प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा व्यापार की तरफ माइंड ज़्यादा जा रहा है कि व्यापार की तरफ चला जाए, क्योंकि उंगली भी तो यही बता रही है कि उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। तो व्यापार की तरफ माइंड जा रहा है, उसमें कोई बुरा नहीं है। आपकी जीवन की रेखा देखो, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, लेकिन थोड़ी सी चंद्रमा का प्रभाव जीवन रेखा पे पड़ रहा है, तो उतार चढ़ाव भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। मणिबंध की लकीरें देखें, मणिबंध की लकीरें वर्तमान समय में अपने बलबूते पर कुछ करने की चाह बना रही हैं, लेकिन संघर्ष की स्थिति दे रही हैं। थोड़ा सा जो है संघर्ष और उलझन की स्थिति देती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी भाग्य की रेखा चंद्रमा से निकलकर आगे जा रही है, लेकिन मस्तिष्क की रेखा से आगे नहीं जा रही है। ये कह रही हैं कि थोड़ा सा सावधान जरूर रहें। करियर के मामले में और धन के मामले में गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस एक गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को पूरी तरह से आप अवरुद्ध कर सकती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक रेखा इधर से जाती हुई दिखाई दे रही है और ये बुध की ओर जा रही है, और जब ये रेखा पूर्ण और स्पष्ट होगी तो बुध के गुणों में राहु का प्रभाव पड़ेगा और बुध के गुणों में वृद्धि होगी।
और निश्चित रूप से एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होने वाला है, इस बात की गारंटी दे रहा है। ये रेखा कम से कम 2.5 वर्षों के अंदर अंदर जो है पुष्ट और सुंदर होगी और अपना फल देना आरंभ करेगी। और जब ये फल देना आरंभ करेगी, या तो कोई वैज्ञानिक सफलता मिलेगी आपको, या तो एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्निंग आप करेंगी, इस बात की संभावना ज़्यादा है। और देखो, मैंने इसके बारे में बता दिया है। अब चलते हैं निम्न मंगल। निम्न मंगल आपका देखो रेखाएं हैं और एक वर्ग का साइन बन रहा है। और निम्न मंगल पे वर्ग का साइन बनना मतलब जीवन काल में या तो आपने अर्जित कर ली है या आप करेंगे, लेकिन अचल संपत्ति की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। पराक्रम है, एनर्जेटिक स्वभाव है, और एक दो रेखाएं हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, मन मजबूत रहेगा। हमने दोनों गुरुओं के बारे में बात कर ली है। शनि का स्थान थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है, जो कार्य करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्य करने पर ही सफलता की प्राप्ति होती है, और कई बार बेवजह की चिंताएं भी जीवन में आ जाती हैं। गंभीर व्यक्तित्व तो है। हाँ, आपके सूर्य के पर्वत पे एक साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा नहीं बना मछली का। और हथेली में मछली का चिन्ह होना बहुत बढ़िया रहता है, और जिस ग्रह में ये बैठता है उसी के अनुरूप फल देता है। अगर ये मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी बैठ जाए तो भी व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता, सबसे पहला गुण इसका है। लेकिन जिस ग्रह में बैठता है उसके अनुरूप फल देता है। यहाँ पे ये सूर्य ग्रह पे बैठा है, और सूर्य का मतलब होता है विस्तार, सूर्य का मतलब होता है प्रसिद्धि, सूर्य का मतलब होता है एनर्जी और फैलाव। और जब मछली सूर्य पे बैठेगी तो व्यक्ति को अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी, और ऐसा व्यक्ति धनवान जरूरी होता है। आपने देखना, जिसकी हथेली में सूर्य के पर्वत पे मछली हो, फिश साइन हो, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता है, कभी किसी से मांगेगा नहीं। ऐसे व्यक्तियों के पास ज़्यादातर मामले में अच्छा खासा धन होता है। लेकिन ये सूर्य पर्वत पर जो ये मछली है ना, ये एक तो पूर्ण रूप से बनी हुई हो, आपकी हथेली में अभी ये पूर्ण रूप से बनी हुई नहीं है, तो अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि यहाँ पे नहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये यहाँ से यूँ है और यहाँ से यूँ है, मतलब अभी यहाँ से पूर्ण नहीं बना है। और जब ये पूर्ण बनेगा तो अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही सूर्य आपका अच्छा होगा तब इसको एनर्जी मिलेगी, तब ये अपना फल देगा। वर्तमान में क्या है, ये सूर्य बहुत ज़्यादा यहाँ पे दबा है ना, और क्रॉस का साइन है, मानी पिता का साथ नहीं मिल पा रहा है। पिता द्वारा जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी वह यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। साथ में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है आपको। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप नौकरी करनी हो, चाहे आप व्यवसाय करनी हो, उस तरह से विस्तार नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए। और इसका एक सुंदर उपाय मैं आपको भेज रहा हूँ, जो इस मछली को सुदृढ़ बनाएगा, जो इस मछली को बहुत अच्छा बनाएगा और सूर्य पर्वत को भव्य बनाएगा, जिससे चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, विस्तार मिले। अगर आप कोई वर्क नहीं भी करती हैं तो भी इसके उपाय करते हैं, ये भव्य होता है, तो इसका फल आपके लाइफ पार्टनर को मिलेगा या आपके बच्चों को मिलेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले इसका फल मिलता है लाइफ पार्टनर को, दूसरे नंबर पे मिलता है परिवार के अन्य सदस्यों को, लेकिन ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आप थोड़ा सही तरीके से समझने की और देखने की कोशिश करें। हृदय रेखा है, एक छोटी सी लाइन जारी है और एक लाइन इधर आ रही है, और सूर्य पर्वत पे एक त्रिकोण बन रहा है। और देखिएगा, सूर्य के पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना जातक को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं होता है।
जब सूर्य पुष्ट सुंदर अवस्था भव्य अवस्था में आएगा, मछली का साइन एकदम पूर्ण होगा, ये त्रिकोण अपना फल देगा और ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना सकता है, ऐसी संभावना ज़्यादा रहती है। देखिएगा, यदि आपकी सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान है और आप पैतृक रूप से निर्धन हैं या आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने पौरुषत्व के बल पे और अपनी मेहनत के बदौलत बहुत धन कमाएंगे और बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल करेंगे। इस बात की संभावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक शुभ गुणों से युक्त आपकी हथेली दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे मछली का चिन्ह पूर्ण नहीं है और यहाँ पे सूर्य का पर्वत दबा हुआ दिखाई दे रहा है। मरकरी के माउंट पे देखें तो एक दो खड़ी रेखाएं हैं जो आपको बिजनेस की तरफ लाती हुई दिखाई दे रही हैं और एक से ज़्यादा भाषाओं की ज्ञाता हैं आप। सेवा भाव भी ये आपके अंदर देती हुई दिख रही हैं और जिस तरह से जो है आपका मरकरी का माउंट है, आपकी वाणी की शक्ति सहज सी मीठी दिखाई दे रही है। तीव्र बुद्धि की मालकिन आप दिखाई दे रही हैं और मरकरी का माउंट इस तरह से सुंदर और पुष्ट होता है ना, और हमारी करियर की रेखा और हमारा जो है सूर्य पर्वत भव्य अवस्था में रहता है या अनुकूल अवस्था में रहता है, तो व्यक्ति जिस काम में हाथ डालता है उसमें पूरी सफलता अर्जित करता है। ये पुष्ट है, सुंदर है। आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाली जातिका है। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करती हैं, कोशिश करती हैं, उसे पूरा अवश्य करें। आपकी हथेली में सही रूप से देखा जाए तो बुद्ध का पर्वत बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विकसित अवस्था और सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित किया जाए, किस प्रकार से अपने पक्ष में किया जाए, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। और जैसे ही आपकी करियर की रेखा और आपके सूर्य पे बनने वाले साइन या सूर्य आपका जो है पुष्ट सुंदर अवस्था में आता है, तो व्यापारिक सफलता यहाँ पे विशेष रूप से मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। आपका ऊपरी मंगल भी आपको पराक्रम की शक्ति दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसकी बात तो हमने पहले ही कर ली है। और देखिएगा, आपने दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेना है जिससे विकास अवरुद्ध न हो। दूसरा, सूर्य पर्वत पे जो साइन बन रहे हैं, जो उसका उपाय दूंगा उसको पूरी तरह से निष्ठा से करना है। इन दोनों को उपाय, करियर की लाइन का और सूर्य पर्वत का उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे तो फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।